सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। चलिए साथियों, सबसे बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनको जो खुशखबरी मिलेगी वो कैबिनेट से ही मिलने जा रहा है। तो थोड़ा सा वेट और इंतजार तो आप लोग को करना पड़ेगा कि कैबिनेट की बैठक जैसे ही बुलाई जाएगी और इस बार की कैबिनेट की बैठक में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ सकती है। यूं कहा जाए कि संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी का पिटारा इस कैबिनेट में खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है, सिपाही भर्ती हो या उसके बाद एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया गया, दोनों जगह पे उन्होंने खुल करके आप लोगों के बारे में कहा और साफ साफ शब्दों में वो कहे हैं कि सभी संविदा कर्मियों का कार्य होगा। 4 लाख संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको परमानेंट करने की बात चल रही है। यानी यूं कहा जाए कि अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। दूसरी ओर ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, आईटी सहायक, आप सब लोगों का वेतन दुगना करने की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सामने निकल करके आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग का वेतन को दुगना किया जाएगा। यूं कहा जाए दुगना से भी ज्यादा की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद जो नई खबर निकल करके सामने आ रही है वो तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अस्थायीकरण और वेतन वृद्धि दोनों को लेकर के सरकार का मानना है कि कोई हवाबाजी नहीं होगी, कोई चालबाजी नहीं होगी, कोई घोषणाएं नहीं होगी। डायरेक्ट कैबिनेट में आपकी फाइल जाएगी और कैबिनेट से जो पास होगा, जो पारित होगा, कैबिनेट के माध्यम से ही आपको खुशखबरी मिलेगी और लागू भी होता हुआ दिखेगा। तो चलिए आज कुछ उन साथियों के बारे में भी जानेंगे जिनका कैबिनेट में फाइल जाने की उम्मीद ज्यादा है। सरकार किस पर ज्यादा ध्यान दे रही है उसके बारे में भी आज हम लोग पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही कितना महत्वपूर्ण होने वाला है 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जो मानसून सत्र है उसके बारे में भी जाने। तो सबसे पहली बात, आप लोग हाल फिलहाल में देखें तो 7 जुलाई को ही ग्राम कचहरी सचिव के जो हमारे सचिव थे वो धरना पे बैठ गए थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक हमारी मानदेय वृद्धि की बात सरकार नहीं मानती है तब तक हम ये धरना से उठने वाले नहीं। लेकिन तत्काल जानकारी उनके विभाग के द्वारा मिल जाता कि सरकार आप पर विचार कर रही है, बहुत जल्द है आपका वेतन वृद्धि होगा। जब वेतन वृद्धि की बात सामने आ गई और 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो भी एक पेपर नहीं हर पेपर में इस बात की जानकारी दी गई, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के एग्रेसिव मोड में हैं उनका काम रुक नहीं रहा है, उनका काम हो रहा है। और ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष के दौरान जो सरकार का फैसला है वो जमीन पे हर फैसला दिख रहा है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए भी खुशियों का पिटारा खुलने वाला है इस बार। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण हमारे ऐसे साथी हैं जिनका काम होने की उम्मीद बहुत ज्यादा बताई जा रही है। तो पहली बात तो आप लोग जान लीजिए, ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, इसके बाद आईटी सहायक, इनका तो फाइल कंफर्म है ही, क्योंकि इस कैबिनेट में ही इनके फाइल पे मुहर लगना है।
इसके साथ साथ अन्य जिनका फाइल कैबिनेट में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, वो कौन से हैं? उसमें आ जाते हैं आपको किसान सलाहकार, उसमें आ जाते हैं मानव बल, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड भी कुछ फाइलें जा रही है, जिसमें एक नाम सामने देखने को मिल रहा है 865 संविदा पे आधारित एएनएम जो कार्यकर्ता है, उनका भी फाइल जाने की उम्मीद प्रबल मानी जा रही है। उसके साथ साथ रसोईया, टोला सेवक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मी है, उनका फाइल, जिनका वेतन वृद्धि की मांग लगातार किया जा रहा है, उन लोगों का भी फाइल वहां पे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। संख्याकी स्वयंसेवक जो हटाए गए कर्मी थे, जो 4 लाख, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुख से ही कहा है कि 4 लाख संविदा कर्मियों को अस्थायी करने जा रहे हैं, उसमें संख्याकी स्वयंसेवक के जो हटाए गए कर्मी है, उनका भी नाम खुल करके सामने आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फाइलों की बात हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पुराने और नए वार्ड सचिव आपका भी फाइल जो है तैयारी में लगा हुआ। एक पत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो सरकार के द्वारा प्रेषित किया गया है, जितने भी जिला है, जितने भी प्रखंड है, जितने भी हर जगह पे वो संविदा कर्मियों को आकलन के लिए किया गया है। और वो पत्र सच पूछा जाए तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि जो मांग किया गया है फील्ड से, और उसी के मांग के आधार पे आप सब लोगों का वेतन वृद्धि और स्थायीकरण दोनों पे चर्चाएं हो। और ये बात भी सुनिश्चित है कि सबका काम इस बार इलेक्शन के पहले होता हुआ दिखेगा, यानी यूं कहा जाए कि आचार संहिता लगने के पहले बहुत सारे फाइलों को कंप्लीट करते हुए उनके जीवन में खुशियां देने का काम सरकार करने जा रही है। बहुत सारे नए ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो लगातार सेवा समायोजन की बात कर रहे हैं कि सरकार उनको मानदेय के साथ समायोजित करे। उस पे भी चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही है। तो आउटसोर्स जो कर्मी है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ सकती है। साथ ही आप लोग जान रहे हैं कि 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच मॉनसून सत्र जो चलने वाले हैं, उस मॉनसून सत्र के दौरान आप लोगों की जो आवाज वहां पे बुलंद होगा सदन में, वो बहुत कारगर होने वाला है। क्योंकि उसके बाद आपाधापी में चंद दिनों के अंदर उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार एग्रेसिव मोड में है। और साथियों, अब सब संविदा कर्मी के बारे में जान लेते हैं। जिन लोगों के फाइल पे चर्चाएं जो है विशेष तौर पे चल रही है, आप लोग जानते हैं 44 से 45 विभाग हैं, उसमें काफी कम फाइल पे हम बात करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि जो फाइल महत्वपूर्ण होता है, जिस फाइल पे लगातार जो जानकारी प्राप्त होती है कि इस पे चर्चाएं चल रही है, उस फाइल का ही जिक्र किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आपदा विभाग, इस पे भी जबरदस्त चर्चाएं जो है चल रही है। और आप देख सकते हैं मानव बल, किसान सलाहकार, पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, ये सब तो आप लोग सुने ही हैं। एवं पुराने वार्ड, नए वार्ड सचिव, स्वास्थ्य विभाग, न्याय मित्र और विकास मित्र, रात्रि प्रहरी, टोला सेवक, रसोईया, 865 एएनएम, शिक्षा सेवक, परिचारी, इन सब पर विशेष करके सरकार का नजर बना हुआ है।
तो साथियों चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।